नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स में, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये मंच आपका मंच है। ये द दूसरा शो है, क्रिकेट का शो है, जहां पे आप क्रिकेट की बातें करते हैं। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे साथी पंकज आठवले जुड़ चुके हैं। पंकज, आपका स्वागत है। दिलचस्प बातें करना है क्रिकेट के बारे में, पर कुछ ऐसी बातें करने जो बहुत दिल को चुभने वाली है। भारत जो पहला मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ, एक दिवसीय मुकाबला मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में, वो एक विकेट से मैच हार गया। ये मैच रविवार को हुआ था और पंकज, बहुत ही दुखदायक परिणाम था ये। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगा था कि हाथ को आया और मुंह को न लगा चंद्रेश। मतलब आखिरी के 9 विकेट लेने के बाद अगर आप पहलवान को अगर आप चित कर रहे हो लेकिन चित करके पट नहीं कर पाते, तो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। बहुत बिल्कुल। और देखे कि केएल राहुल छाए रहे बल्ले के साथ। शाकिब और इबादत हुसैन ने बढ़िया गेंदबाजी की। जवाब में भारत लगातार विकेट लेता गया। सिराज, सुंदर, कुलदीप सेन ने भी विकेट लिए, पर आखिर में वो इस तरह से गेंदबाजी हुई कि मेहदी हसन मिराज 50 रन जोड़ पाए। आखिरी बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान के साथ। हम मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी पर दीवाने थे, अब तो लग रहा है बल्ले के साथ भी हम उनके दीवाने हो जाएंगे। और भारत पूरी तरह से बिखर गया था कल आखिर के कुछ ओवरों में। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रेश, और देखिए ये वही बात है जो हम न्यूजीलैंड के साथ बात कर रहे थे ना, कि भारत को वो जो ओडीआई का टेम्पलेट है ना, वो थोड़ा सा वो भूल गया है कि 50 ओवर में 30, 32, 35 ओवर के बाद क्या करना है। इस मुकाबले में भी वही दिखा, क्योंकि पहला विकेट आपने बांग्लादेश ने खाता नहीं खोला था तभी ले लिया था, और लगातार फिर विकेट्स गिरते गए, और 9 विकेट लेने के बाद अचानक से वो एक ब्रेन फेड हो गया, क्योंकि हमको ओडीआई का टेम्पलेट अब याद नहीं है। बिल्कुल। चलिए, ये मुकाबला तो समाप्त हो गया। अगले मुकाबले की तरफ नजर डालते हैं। उसके पहले एक नजर डाल देते हैं शेड्यूल पर। क्या है शेड्यूल? अगला मुकाबला है 7 तारीख यानी बुधवार को, इसी मैदान पर शेरे बांग्ला स्टेडियम मिरपुर में, जो ढाका के थोड़ा बाहर है। और इस मुकाबले के लिए भारत को अभी से जद्दोजहद करना जरूरी है, क्योंकि कंडीशंस को समझने में थोड़ा वक्त लगा भारत को। किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि खासकर आप देखें, भारत के जो टॉप ऑर्डर, खासकर शिखर धवन पर सबकी नजरें होगी, क्योंकि शिखर धवन ने हाल फिलहाल में सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेला है। रन उस तेजी से नहीं आए और उस कंसिस्टेंसी से नहीं आए। बिल्कुल, ये तो बात है चंद्रेश। शिखर धवन पर सबकी नजरें होंगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 में क्या उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज था, और धीमे धीमे करते हुए वो कम हुआ है, और ये इस साल 2022 में ही बहुत ज्यादा कम हुआ है। लेकिन ये होगा, देखिए इसके पहले जितने भी साल थे तब आपने उनको क्लियर कट कहा था कि यस, यू आर देयर इन दी ओडीआई फॉर्मेट हमारे लिए। अब ऐसा हो रहा है कि न टीम मैनेजमेंट उनको कुछ समझा पा रहा है, ना ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि शिखर धवन रात को इनफैक्ट अपने रूम में बैठे होंगे कि भाई मुझे फोन आया, मैं टीम में हूं कि नहीं हूं। ये हाल अगर होगा तो थोड़ा सा इट डज प्ले ऑन द माइंड ऑफ एनी प्लेयर। सो शिखर धवन नीड्स टू बी गिवन अ फ्री हैंड, एटलीस्ट नो, यू शुड बी टोल्ड कि यू आर देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बिल्कुल। और यही बात शायद उन्होंने सिराज से कही है, मोहम्मद सिराज से, क्योंकि जिस तरह से जब भी उन्हें वो सफेद गेंद या लाल गेंद देते हैं, तो जिस तरह से मोहम्मद सिराज प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन है। एक दिवसीय क्रिकेट में देखिए, उनका रिकॉर्ड देखिए, अच्छा है। पहले मुकाबले में भी काफी अच्छा गेंदबाजी किया था उन्होंने, और मैच को पूरी तरह से खोल के रख दिया था। अब बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, 10 ओवर में एक मेडन और 32 रन देकर 3 विकेट निकाले पिछले मुकाबले में। और ये जो 14 मैचेस आप देख रहे हैं, इसमें से शायद मुझे लगता है कि उन्होंने 13 मैचेस इसी साल खेले हैं। तो इस वजह से देखिए सिराज की उपयुक्तता जो है, उनकी यूटिलिटी जो है, वो सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर है। हमने उनको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखा, ही वॉजंट रियली दैट ग्रेट इन दोज कंडीशंस। तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से आपके गेंदबाज है जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के विकेटों पर चलेंगे, और सिराज उनमें से एक है। बिल्कुल। आपने जहां मोहम्मद सिराज की बात की, दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो दिग्गज ऑलराउंडर है, जो उनके T20 और टेस्ट के कप्तान है, ओडीआई क्रिकेट में प्रमुख खिलाड़ी है, वो है ऑलराउंडर और सर्वप्रथम खिलाड़ी शाकिब अल हसन। क्या लाजवाब गेंदबाजी की उन्होंने पहले मुकाबले में। 5 विकेट निकाले, 36 रन देकर रोहित और विराट को जल्द से जल्द आउट किया उन्होंने। और उनका ये ओडीआई करियर का तीसरा बेहतरीन प्रदर्शन था गेंदबाजी में। और उनके करियर रिकॉर्ड पर नजर डाले, लाजवाब।
चंद्रेश, आप पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते, ये सिचुएशन है शाकिब की। कुछ दिनों पहले वो T10 खेल रहे थे और यहां आकर देखिए क्या कर दिया, बिकॉज उनको अपने होम कंडीशंस इतनी अच्छी तरीके से पता है। और आप भी जानते हैं, आप बांग्लादेश गए हैं, तो वो जो सतह है, वो जो ट्रैक है, वो जो विकेट है, ये पूरी तरीके से अलग होता है। और शायद भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा समय लग जाएगा समझने के लिए, बट शाकिब अनबिलीवेबल। बांग्लादेश के कंडीशंस में वो कोई जादूगर से कम नहीं। बिल्कुल, आपने जादूगर की बात की, शाकिब की। और अरे खिलाड़ी है उनके पास जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और वो है तेज गेंदबाज इबादत हुसैन। लाजवाब उनका बैक स्टोरी रहा है। और देखिए दूसरा मुकाबला था उनका, और वो उनके आने से ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा आई है इस गेंदबाजी में। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मशरफे मुर्तुजा के आने से, जब वो एक अचानक से फिज आया था, मुस्तफिजुर के आने से जो फिज आया था, या फिर ताशकिन के आने से बांग्लादेश की गेंदबाजी में जो फिज आया था, वो इबादत हुसैन की वजह से आया है। 4 for 47, क्या शानदार उनकी गेंदबाजी रही। और इन अगर अगर इबादत हुसैन जैसा गेंदबाज आपको परेशान कर रहा है, देखिए भारतीय बल्लेबाजों के लिए डबल प्रॉब्लम क्या है कि एक तेज तेज गेंदबाज भी आपको बांग्लादेशी कंडीशंस में परेशान कर रहा है, वहीं पर शाकिब भी आपको वहां पर परेशान कर रहे हैं। दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बिल्कुल। और जो जीत के सबसे बड़े सिकंदर थे वो थे मेहदी हसन मिराज। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि भारत के पास एक मौका है, मौका भी दिया उन्होंने, पर भारत ने उससे लपका नहीं। और उनका रिकॉर्ड देखिए भारत के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में, ये एक कांटा साबित हो रहे हैं भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में। उनकी स्माइल भी देखिए ना, वो स्माइल से पता चल रहा है कि उनको भारत के खिलाफ खेलने में कितना मजा आता है। बट दिस इज वो द शायद होल हमारी पॉइंट। बात सुन पा रहे हैं। एग्जैक्टली, बात सुन पा रहे हो। और डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर डेफिनेटली वो हमें इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन देखिए, बांग्लादेश इज अ वेरी इमोशनल साइड। जब भी उनका इमोशन अच्छा चल जाता है तो मेहदी जैसा कोई परफॉर्मेंस निकल कर आ जाता है, वरना हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। बट द फैक्ट इज, घरेलू कंडीशंस में बांग्लादेश को कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती भारत की तरफ से हो रही है शायद। बिल्कुल, 2016 से वो कोई भी एक दिवसीय श्रृंखला घरेलू मैदान पे हारे नहीं है। और एक लाजवाब रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 सालों में एक दिवसीय क्रिकेट में। भारत जब पिछले बार भी गया था 2015 में, तो सीरीज हार गया था। तो भारत के पास बहुत कुछ है पाने के लिए, और उससे भी ज्यादा है खोने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है भारत का जो स्क्वाड है उसे देखकर क्या करना चाहिए भारत को। क्योंकि ऋषभ पंत इस टीम से कल मैच से आधे एक घंटे पहले रहस्यमय तरीके से टीम से बाहर हो गए थे। और मैच शुरू होने होते वक्त हमें ऐसा लगा कि ईशान किशन कीपिंग करेंगे, पर नहीं। फिर एक बार 2020-21 में चले गए। अब आप जहां पर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे थे ब्रिस्बेन के टेस्ट से पहले, केएल राहुल वाइड बॉल क्रिकेट में कीपिंग कर रहे थे, फिर उनसे कीपिंग कराया गया और उनसे चूक भी हुई। क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंद्रेश। मतलब ये ना, मतलब नहले पे दहला, दहले पे और कुछ। और इट्स इट्स रियली वेरी कंसर्निंग। देखिए भारतीय क्रिकेट में ऐसा जनरली हुआ नहीं था। और क्या राहुल द्रविड़ को फिर अपने दिन याद आ गए, इस वजह से उन्होंने केएल को कहा कि चलो यार आप छोड़ो, आप मैंने ही केएल को कीपिंग नहीं करो। कहा, राहुल को कहा उन्होंने। हाँ, नहीं नहीं, वो जो भी हो, लेकिन हाँ, राहुल ने भी तो यही किया था ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा राहुल मतलब कीपिंग एक दिवसीय क्रिकेट उस तरह से। अच्छा अच्छा, KL राहुल, राहुल द्रविड़, क्या बात है, क्या बात है। तो चलो आप ही करो। मुझे लगता है कि सिक्का उछालने की भी जरूरत शायद राहुल द्रविड़ को पड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा होगा ईशान किशन को, आपका नाम राहुल नहीं है। चलिए, आने वाले मैच में क्या बदलाव होने चाहिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, उससे हमने लगा कि हम अपना एक संभावित 11 बता दें। जी। चलिए पहला मैं अपना 11 बताता हूं आपको हाँ। कि मेरे हिसाब से 11 क्या होना चाहिए अगले मैच के लिए। उस नूरानी चेहरे पर भी एक नजर डाल दें, माशाल्लाह क्या चेहरा है। और मेरे हिसाब से एक ही बदलाव होना चाहिए हम्म। इस 11 में पिछले मैच से, और वो है शिखर धवन के जगह ईशान किशन। बाकी मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा उन्हें गेंदबाजों को थोड़ा लीवे देना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद सिराज, कुलदीप सेन सब नए गेंदबाज हैं। शाहबाज अहमद ने ठीक गेंदबाजी की, वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की। ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्या लेकिन कह रहा यहाँ है आपका? पर ये देखिए, आप 5 दिसंबर को शिखर धवन का होता है जन्मदिन, और ऐसे में आप उनको संभावित 11 में जगह भी नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। अब क्या करें, अब बर्थडे प्रेजेंट मालूम है मुझे गलत हो जाएगा। मैं पर दूंगा, मैं दूंगा बर्थडे प्रेजेंट। नहीं, चलिए तो मुझे आइए। लग रहा है कि ये सही हो सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से उनके स्ट्राइक रेट, उनके फॉर्म को देखते हुए ईशान किशन को एक मौका मिलना चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर। हम्म। आपका विकेट कीपिंग का मसला भी सुलझ जाएगा।
लेकिन पर देखते आपका 11 क्या है, हाँ देख उस पर नजर डालते हैं। आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या है आपका 11? पंकज का 11 क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। ओह क्या चेहरा, क्या बिल्कुल हसीन चेहरा। बिल्कुल, लेकिन और उस चेहरे के बगल में देखिएगा रोहित शर्मा के नीचे मैंने शिखर धवन को डाला है, क्योंकि और शिखर आपने धवन रजत पाटीदार को भी मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको ये देखना होगा कि ईशान किशन मेरे हिसाब से ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठे, आप उनको टी20 में रखिएगा, इट मेक्स मच मोर सेंस। रजत पाटीदार एक ऐसा खिलाड़ी है जो थोड़ा सा लंबे फॉर्मेट के लिए बहुत जबरदस्त है, और अभी उनको अगर मौका नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी गेंदबाजी सब ठीक है, इट्स रियली वेरी गुड। श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, न्यू मिडिल ऑर्डर फॉर इंडिया। तो आप शार्दुल ठाकुर को बाय बाय कर रहे हैं, तो आप गब्बर पर भरोसा कर रहे हैं और ठाकुर को टीम से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अर्ज किया है चंद्रेश की ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में बरस रहे हैं सेंचुरीज डबल, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स के सिलेक्शन में हो रहा है बहुत ज्यादा ट्रबल। स्टार्स के आते ही सबको दिखने लगता है शिखर धवन की उम्र, इतना ज्यादा क्रिकेट खेलोगे कहीं वेटरन्स की लचक ना जाए कमर। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। रमेश सिप्पी से जरूर बात करना पड़ेगा, उनको कहानी जो सीक्वल बनाएंगे उसमें गब्बर को आगे करना पड़ेगा और ठाकुर को बाहर निकालना बिल्कुल। पड़ेगा, उस पर नजर डालेंगे हम जरूर। पर प्रेडिक्शन हो जाए, क्या होने वाला है दूसरे मुकाबले में? चंद्रेश, लुक्स लाइक इंडिया शुड कम बैक बट इट लुक्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बांग्लादेश, हमने पहले वनडे के पहले कहा था कि बांग्लादेश को कोई चांस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और खासकर ढाका के स्लो विकेट्स पर, भारत जीतेगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। मुझे भी लग रहा है कि भारत जीत सकता है, जीतेगा, पर मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। चलिए, आपका क्या मानना है, जो हमारे दर्शक हैं डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, आप हमें बताइए। जल्दी जल्दी जाइए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह है, सब जगह जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूले। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द, आप लोगों के साथ हम फिर जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय फॉर नाउ।